तुम्हारे अंदर इतना कलमश, इतना काशाय भरा हुआ है, इतना काशाय। पाप यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। पाप से जब तक अंतःकरण दूषित प्रदूषित है, अंतःकरण की चित्त वृत्तियां मलिन हैं, तब तक भजन नहीं हो सकता। तो फिर भजन होगा नहीं। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? भजन करने से होगा। आप तो कह रहे हैं जब तक अंतःकरण अशुद्ध है तब तक भजन हो ही नहीं सकता, और भजन हुए बिना आप कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। ये का क्या अर्थ हुआ? फिर हम कैसे करें अंतःकरण शुद्ध? हठात भजन में लगने से एक उत्तर पहले भी बताया गया कई वर्षों पूर्व। हठात भजन में लगे, जबरदस्ती लगावे अपने आप को। ये नहीं है कि हमसे तो गुरुजी ने जजमेंट दे दिया कि भजन होगा नहीं तुमसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर पाप है, तो हम तो पापियां ओढ़ के चादर सो गए। ऐसे तो कभी नहीं होगा। भागेगा, पड़ा रहेगा दिन रात विषय पंख में, संसार में। जबरदस्ती कष्ट होगा, शैया त्याग करे, उठे समय से, और वही सब करे जो पूर्व प्रवचन में बोला है कि समय पर सोए, समय पर जागे, अपनी संयमित दिनचर्या रखे, गुरु आज्ञा के अनुसार चले, वैष्णव को जैसा होना चाहिए उन आचरणों को अपने जीवन में उतारे, सब होने लगता है। कुछ दिन चले और नाम कभी ना छूटे, प्राण चले जाए नाम नहीं छोड़ूंगा मैं। फिर चाहे चेष्टा, थोड़ी सी चेष्टा करो, लेकिन फिर पूर्ति में कमी भी रह गई तो कोई बात नहीं। भगवान के भजन में ये खुली छूट है कि यदि पूर्ण रूप से फल, यदि पूर्ण रूप से क्रिया ना भी पूर्ण हो पाए तो भी फल श्रेष्ठ मिलता है। और कर्मकांड इत्यादि से चलोगे, देवी देवताओं को मनाते फिरोगे, तो पूरा पूरा विधि विधान से करोगे तो भी कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, न्यूनाधिक की कमी बेशी हो ही जाती है। और यदि कुछ न्यूनता हुई तो दंड मिलेगा। ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो, अमुक वस्त्र पहनो, काला नहीं चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा में काला और नीला नहीं चाहिए, भगवान नारायण की पूजा में नीला काला नहीं चाहिए, बृहस्पति के लिए पीला ही चाहिए, बगलामुखी के लिए, अष्टम महाविद्या के लिए पीला ही चाहिए, काली के लिए लाल चाहिए। सब देवी देवताओं के वस्त्रों के, कपड़ों के, सामग्रियों के झगड़े लो। और भगवान के भजन में कुछ नहीं, इधर दिशा में मुंह करके बैठो, पूर्व उत्तर की ओर मुख करके बैठो, आसन ऐसा होना चाहिए, ऐसे बैठो, ऐसे ना बैठो ना, चाहे जैसे करो, सार्वत्रिकता है उसमें। तो भजन से भजन की पावर बढ़ती है, भजन से भजन होता है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भागवत। भक्ति से भक्ति का जन्म, प्रादुर्भाव होता है। ध्यान दो, भक्ति से भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्त्या संजातया भक्त्या। तो जब भजन करते हैं तो पाप नष्ट होते हैं, और जब भीतर का कलमश धुलता है, पाप नष्ट होते हैं, विकार थमने लगते हैं, कंट्रोल में, नियंत्रण में आने लगते हैं। क्योंकि नाम भगवान जो है पावर ऐसी देते हैं, वो नियमन करते हैं पापों पर, शासन करते हैं उन पर। और जब कम हुए तो शांति मिली। जैसे एक कक्ष में कहीं धुआं भर जाए और किसी कमरे में वेंटिलेटर हो और वो चला दिया जाए, तो देख रहे हो ना कि अभी जो दम घुट रहा था, लग रहा है कि हम अपने होश, अपनी चेतना लुप्त होती जा रही थी, हम खोने लगे थे, होशों को गंवाने लगे थे। किंतु अभी जो थोड़ा थोड़ा जब छटने लगा तो थोड़ी थोड़ी शांति आती जाती है ना। ये ठीक कुछ ऐसा ही समझ सकते, इस उदाहरण से समझो। तो यही है कि जब पाप थोड़े थोड़े धुलने लगे, हृदय परिष्कृत शुद्ध होने लगता है, हृदय मंझने लगता है नाम जप, भक्ति के साधन इत्यादि अनुष्ठान करने से, नवदा भक्ति अनुष्ठान से, तब क्या होता है, ये पाप जब कम होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, तो अंतःकरण शुद्ध होता जाता है। जितना जितना शुद्ध होता है भजन में मन लगता जाता है। अशुद्ध अंतःकरण वाला प्राणी कभी भजन में लग ही नहीं सकता। कैसे लगेगा? यदि किसी को गुरु मानकर अशुद्ध अंतःकरण अपना मान ले
ये अपने ऊपर है। ना मानना चाहे अहंकार के कारण तो सर्वनाश से उसको कोई बचा नहीं सकता, किंतु कोई मान ले कि हाँ मैं घोर पापात्मा हूं, किंतु इनकी बात यदि मानकर चलूंगा, भजन करूंगा तो हो जाएगा। शरणागत हुआ रहे और साथ साथ वचनों को पालन करता रहे। कष्ट से हो किंतु करे। उठने में मन नहीं लगता, उठने का मन ना हो, गुरुजी ने कहा है कैसे भी करके उठे। गुरुजी ने कहा है नाम जपो इतना, तुझे 50,000 जपना ही है नाम, 21 माला तो करना ही है, तो कैसे भी करके करे, तब तो कुछ संयोग बने। कम से कम 11 माला तो होगी, 16 माला तो होगी, 21 ना भी हो तो गुरु प्रसन्न होता है कि चला भागे ने इतना तो किया, उतना काफी है। धीरे धीरे करके बढ़ता चलता है, हो जाता है भजन। हम क्या करते हैं, जान छुड़ा के सो जाते हैं। साधना का भार वहन नहीं होता हमसे। यही कारण से हमारी दुर्गति और दुर्दशा हो रही है। भजन करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए कुसंगों से, सब काम होता है। तो क्लेशग्नि और शुभदा, क्लेशों का नाश करती है और शुभ प्रदान करने वाली है साधना, और हृदय परिमार्जित होता चला जाता है, शुद्ध हो जाता है, क्लीन स्लेट कर देती है, बिल्कुल पाप शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के निमित्त कुछ ना कुछ पदार्थ लाना, भगवान की सेवा करना, तुलसी दल अर्पित करना, भगवान को भोग अमनिया पधराना, आरती करना, निराजन करना, मंगला करना, उत्थापन करना, भगवान का लालन पालन करना, बाल गोपाल है तो उनके लिए खिलौने इत्यादि कुछ पदार्थ ये सब बनाना, अपने हाथ से लाला को लाड़ लड़ाना, और यदि युगल सरकार है तो उस रूप की अनुगत सेवा करना, पान इत्यादि पान की बीड़ी देना, उनको जल देना, ये सब सारा का सारा कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम दुर्गति में अपने आप को डाल रहे थे। इससे बड़ा और सबसे दुर्दैव किसे कहा जाए। ये दुर्भाग्य है तुम्हारा, जो सौभाग्य को तुम पहचान ना सके और तुमने द्वार बंद किए, खोले ही नहीं, देखा ही नहीं कि सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा, तुम्हारा द्वार खटखटा रहा था।